दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण है। अगर आदमी तरक्की चाहता है तो उसको समय, साधन और प्रयोग तीनों करने पड़ेंगे, और वो उस प्रकृति के नियमानुसार करने पड़ेंगे जिस प्रकृति ने उसको बनाया है। ये समझना बहुत आवश्यक है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि राजा अकबर ने कहा, बीरबल तुम्हारे भगवान क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा, हजूर मुझे 1 हफ्ते का समय दें आप, मैं आपका जवाब दे दूँ। उन्होंने कहा ठीक है। 1 हफ्ते बाद बीरबल अपने बच्चे को ट्रेन करके लेके गए और कहा, महाराज आपका जवाब तैयार है। तो उन्होंने कहा बताओ। तो बच्चे ने कहा, महाराज जिस आदमी से बात पूछी जाती है उसको गुरु माना जाता है, क्या वो नीचे रहेगा और पूछने वाला ऊपर? राजा मन मन प्रसन्न हुए और उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया और पुचकार के पूछने लगे, अब बताओ। कहने दूध मंगाया जाए। दूध आ गया। उंगली दे के कहने लगा बच्चा, महाराज इसमें घी तो है नहीं। कहने नहीं बेटे, इसको पहले जमाया जाता है, फिर इसकी दही बनाई जाती है, फिर उसको मथा जाता है, उसके बाद उसको गर्म किया जाता है, तब घी बनता है। कि कितना समय लगता है? कि 8 घंटे दही जमाने में, घंटा 2 घंटा आगे इसको प्रिपेयर करने में। तो इस तरह से लगभग 10 घंटे का पीरियड आप मान के चलें कि तब इसका घी बनेगा। कहना, महाराज आपके प्रश्न का जवाब यही है कि भगवान इस जगत में व्याप्त है, जो इसकी दही जमाता है, समय अनुसार उसका प्रयोग करता है, इंतजार करता है, उसको मथता है और उसको तपाता है। तो जैसे आपने प्यार में वशीभूत हो गए, मुझे नीचे से अपनी गोद में बैठा लिया, ऐसे वो अपनी गोद में बैठा लेता है। और जब उसकी गोद में बैठ जाता है आदमी, तो निरंतर सुख की प्राप्ति करता है। निरंतर सुख क्या है? कि बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो, अंदर से उसके अंदर मन में ग्लोरी पैदा होती है, वो खुश रहता है। और ये खुशी ही जीवन का मूल आधार है। इसके प्राप्त करने के लिए आदमी को प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न कहाँ से शुरू होता है? प्रयत्न तो घर से ही शुरू होता है। आज किसी बेटी को कहें कि दही जमा दो, तो शायद वो दही ना जमा पाए। वो कहेगी, पापा अमूल की कप खरीद लो, या पैसे दो, मैं लाती हूँ मदर डेयरी से। उसको उस प्रकृति के नियम का नहीं पता, ना वो करना चाहती कि ये बिना पॉइजन के एक घर में एक डिश तैयार की जा सकती है जिसे दही कहते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयुक्त है। लेकिन हम प्रिजर्वेटिव के चक्कर में, ना करने के चक्कर में, आलस्य के चक्कर में, जानकारी के अभाव में हम वो चीज़ें बाहर से परचेज करते हैं और अपने बच्चों को देते हैं, और वो ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि हम दही खा रहे हैं। लेकिन उसका एक्सचेक तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ें तो नहीं हैं जो प्रकृति ने आपको दी हैं। और अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो उनका इफ़ेक्ट क्या होगा आपकी बॉडी पे? तो आपका जो शरीर है वो तामस भोजन की वजह से तामसिक होता चला जाएगा, राशिक होता चला जाएगा, उसके अंदर सात्विकता खत्म हो जाएगी। 1-1 हफ्ते की प्रिजर्वेटिव दही आपको मिलेगी, उसके अंदर ऐसे केमिकल डाले जाएंगे जो वो फर्मेंटेशन को रोक दें, और वो शरीर में जाने के बाद ये भी हो सकता है कि वो फर्मेंटेशन को रोके ही रखे, और वो जैसे आपने प्रयोग की ऐसे ही वापस निकल जाए। एक सोच से जाती है, दूसरे सोच से निकल जाती है, या उसके साइड इफ़ेक्ट इतने हो जाएं कि आपको ये भी पता ना हो कि आपने दही खाई थी या कोई और अन्य पदार्थ। हमें पूरी ज़िंदगी यही विचारणीय विषय रहता है कि हम क्या करें क्या ना करें। हम प्रकृति को समझें, उसके नियम को समझें, उसके अनुसार कर्म करें और धैर्य से इंतज़ार करें, क्योंकि उसने हर प्रक्रिया के लिए एक समय बनाया है।
और उस समय का सदुपयोग करें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। अपने बच्चों को ये समझाएं कि जो प्रकृति है, जो प्रकृति जन्य चीज़ें हैं, उन्हीं के खान पान पर ध्यान दें। घर में एक ऐसा माहौल तैयार करें कि स्वादिष्ट भोजन मिले, न कि तामसिक। आजकल माताएं बहनें ये समझने लगी हैं कि अगर गेस्ट आया तो उसके लिए समोसे मंगा दो, दूसरी चीज़ें मंगा दो, पकौड़े मंगा दो। क्या ये चीज़ें घर में संभव नहीं है? अगर घर में संभव हैं तो जितना देर आपको दुकान पे जाने में, आने में और खर्चा करने में लगेगी, उससे ज़्यादा स्वादिष्ट चीज़ आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। कर्म करें, एंजॉय करें। नमस्कार।